उनके नेता दलितों का अपमान है और ऐसे तमाम तो अपमान करेंगे तो बोलेंगे ना, लेकिन हम जो जिस लहजे में उन्होंने बात किया, तुम तड़ाक किया, क्या मैंने रिवर्ट दिया कि नहीं बोलेंगे? अब ठीक हो गए नीतीश जी, मंत्री बना दिए थे। हम क्या कह रहे हैं, हम नीतीश जी के साथ गए हैं? हम तो पहले एनडीए के घटक हैं, वो आए हैं ना। बातों में क्या दिखता है? इतना बड़ा पद त्याग करके भी हम मंत्री पद का मांग कर रहे हैं, क्यों? अभी जो मंत्रालय संतोष कुमार सुमन को मिला है, उससे खुश हैं या नाराज हैं आप लोग? बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और मंत्रालय को लेकर अभी यहां पर मांग बढ़ने लगी है। भाजपा की तो मांग थी ही। हम यानी जीतन राम मांझी के तरफ से उनका तो दावा है कि 2 मंत्रालय हमें मिलना चाहिए, क्योंकि एक निर्दलीय विधायक मंत्री बन गए, तो हमारा तो 4 विधायक है। मगर जो अभी मंत्रालय मिला है उसको लेकर भी नाराजगी है, और भी ऐसे कई राजनीतिक हलकों में अपनी खबरें हैं। राकेश रंजन हैं, हम के प्रवक्ता हैं, उनसे जरा हम कुछ जानेंगे और समझेंगे। राकेश जी, क्या मंत्रालय को लेकर ही नाराजगी है या और भी कुछ नाराजगी? देखिए, नाराजगी नहीं है, नाराजगी किसी बात को लेकर के नहीं है। हम पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा किंग मेकर के रूप में रही है और आज भी किंग मेकर के रूप में है। तो हम जो डिजर्व करते हैं हम उसी की डिमांड कर रहे हैं। बार्गेन इसको कहा जाता है राजनीति में। दबाव बना रहे हैं नीतीश जी पे। आपके शब्दों में बार्गेन हो सकता है, आपके शब्दों में ये प्रेशर हो सकता है, लेकिन हमारे शब्दों में ये है कि हम जो डिमांड, जो हम डिजर्व करते हैं, वो हमारा डिमांड है। हमारे संरक्षक महोदय की बात भी अमित शाह जी से हुई, गृह मंत्री जी से, जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे नित्यानंद राय, उनसे बात हुई है, जो प्रधानमंत्री जी से बात हुई है कि भाई हमको एक मंत्रालय और मिले, क्योंकि हम अपने सामंजस्यता को बैठा करके ही चलने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि निर्दलीय विधायक को मंत्री मिल रहा है, मंत्री पद मिल रहा है, तो हम तो डिजर्व ही करते हैं, तो हमको क्यों नहीं? वास्तविकता बात यह है। तो 2 मंत्रालय आप लोग मांगने लगे। पहले तो एक का थे आप लोग और सहनी जी। तो ये बातें आ रही है कि अब मांझी जी का कहीं मिजाज इधर उधर नहीं ना हो रहा है, तेजस्वी की तरफ या किधर किधर? देखिए, एक बात आपके चैनल के माध्यम से रविकांत जी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग का मिजाज कहीं भी इधर उधर नहीं हो रहा है। ये आप लोग एक हवा जो है, एक ऑरा क्रिएट कर दे रहे हैं। चल रहा है मांझी जी के बयाने ऐसा आ रहा है कि नीतीश जी से उनकी कड़ी नाराजगी लगता है। देखिए, नीतीश जी, समझिए, पहले समझने वाली बात है, हम किसके साथ में हैं? हम एनडीए के साथ में हैं, हम नीतीश जी के साथ में नहीं हैं। समझिए, हम एनडीए का हिस्सा हैं और हम एनडीए के हिस्सा होने के कारण उनका जो आदेश हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश हुआ, माननीय जो गृह मंत्री जी का जो आदेश हुआ, उस आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं। यहाँ समझने वाली बातें ये है। और दूसरी बातें जो आप बोल रहे हैं कि कहीं मिजाज इधर उधर तो नहीं है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे संरक्षक महोदय, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जब उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का पद ठुकरा सकते हैं, तो समझिए ये कितने बड़े त्याग है। हम कभी भी पैसा और पद पर नहीं जाते हैं। मांझी जी तो अपना सेटलमेंटे खोजते रहते हैं राजनीति में, जे जनने से पद दे दिया उन्हें से खुश हो जाते हैं, पूरा एकदम चल रहा है। कहाँ ऐसा है? ऐसा कभी नहीं है। आप शुरू से अंत तक इनका इतिहास देखेंगे तो मांझी जी एक ऐसे हैं जो अपना बात और अपना वर्ड्स को निभाते हैं। उन्होंने जो कहा वो निभाएं। अब आप जब बहुत मजबूर कर दीजिएगा तो हम क्या करेंगे? जब मुंह में उंगली डालना शुरू कर दीजिएगा तो हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे बताइए? आप उस समय आप देखिए, नीतीश कुमार जी से मैंने नहीं अलग हुआ, उन्होंने अलग किया, क्योंकि वो अब मर्जर की बात करने लगे, तब मैंने अलग हुआ। ये टोटी सब की बात हुआ था, समझ गए ना? तो हमने अपने जो मेरा जो शब्द था। क्या जीतन राम मांझी उन अपमानों का घूंट पी करके, जो विधानसभा में जिस प्रकार से नीतीश कुमार याद दिला रहे थे कि तुमको तो हम ही बना दिए, तुमको सब ये कहता था, तुम तड़ाक पर उतर आए थे मांझी जी पर, तो मांझी जी को फिर से वो बातें याद आ गई? इसको जब तक नीतीश जी नहीं आए थे तो उनको बुला रहे थे एनडीए में, भविष्यवाणी कर रहे थे कि नीतीश जी इधर आके रहेंगे, खेला होकर रहेगा। जब आ गए हैं तो फिर इस प्रकार का मिजाज जीतन राम मांझी का आया है। मैं 2 बातें आपके चैनल के माध्यम से रविकांत जी क्लियर करना चाहता हूं कि जो नीतीश कुमार जी, जो हमारे नेता को जो अपमान किए हैं, वो आज भी हम लोगों ने नहीं भूला है। बदला लेंगे? नहीं, अब बदला की बात नहीं, हम लोग, ये तो मौका है, नो छो 4-5 करें। हम लोग रिवेंज लेने का प्रयास नहीं करते हैं। रिवेंज अगर लेना रहता तो उस समय सदन में ही हमारे नेता कुछ बोल सकते थे,
लेकिन मर्यादा में रह करके उन्होंने वहाँ भी बात की। बाहर आके तो बोले उनके नेता दलितों का अपमान है और ऐसे तमाम तो अपमान करेंगे तो बोलेंगे ना, लेकिन हम जो जिस लहजे में उन्होंने बात किया, तुम तड़ाक किया, क्या मैंने रिवर्ट दिया? नहीं दिया। हमने उनको सम्मानजनक से वहाँ बातें रखी। मांझी जी बोले थे उनका दिमाग थोड़ा सा ये गड़बड़ाया है, खाना में दिया जा रहा है, ये सभी बात। देखिए उस समय तो बात था ही, जिस तरीके से उनका व्यवहार सब जगह हो रहा था, जो महिलाएं को लेकर के चाहे बातें वो, चाहे सदन में जो दलित का जो चेहरा हमारे मांझी जी उनको अपमान करने की बात हो, वो अपमान कर रहे थे तो बात आ गई। जो बात था तो बोलेंगे ना भाई, कि नहीं बोलेंगे? अब ठीक हो गए नीतीश जी, मंत्री बना दिए थे। हम क्या कह रहे हैं, हम नीतीश जी के साथ गए हैं? हम तो पहले एनडीए के घटक हैं, वो आए हैं ना, वो आए हैं, उनका स्वागत जो हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं तो हम भी कर रहे हैं। अच्छा, मांझी जी एक बातें और बोले कि हमको ऑफर उनके नेताओं के तरफ से, डायरेक्ट लालू जी की तरफ से नहीं आया था, मुख्यमंत्री के लिए। इन बातों में क्या दिखता है? उनके कई जो सूचना पहुंचाने वाले रहते हैं, उन लोगों की तरफ से। देखिए ऑफर आया होगा, अब बड़े नेता हैं, हमारे पास आधिकारिक रूप से कोई जानकारी इसकी नहीं है, उन्हें कोई पुष्टि है। ऑफर आया होगा, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप समझने वाली बात ये है कि उन्होंने ऑफर दिया और हम लोग ऑफर को ठुकरा दिए, समझिए। तो हम क्या है, हम एक ऐसी पार्टी है जो कि डिसिप्लिन मेंटेन करती है, प्रोटोकॉल मेंटेन करती है। उतना बड़ा पद त्याग करके भी हम मंत्री पद का मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एनडीए के घटक हैं, हम यहाँ उनका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, हम जो डिजर्व करते हैं भाई वो दीजिए। तो किस तरह का अभी जो मंत्रालय संतोष कुमार सुमन को मिला है, उससे खुश हैं या नाराज हैं आप लोग? जहाँ तक जानकारी मिल रही है, आप लोग की नाराजगी इस पर भी है? देखिए सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे, उनको जो गाड़ी आया, उनको जो प्रोटोकॉल में जो गाड़ियाँ, उनके जो प्रोटेक्शन में जो गाड़ियाँ आई है, वो गृह विभाग की, ग्रामीण कार्य विभाग की गाड़ी थी। तो हम लोग मान के चल रहे थे कि ग्रामीण कार्य विभाग उनको मिला है। अब जाहिर सी बात है, जो गाड़ियाँ आएगी जिस प्रोटोकॉल में, तो हम लोग उसी को नहीं मानेंगे। लेकिन अभी अब सुनने को आ रहा है कि अनुसूचित जनजाति मंत्री पद दिए हैं, पिछले वाला ही दिया है। तो भाई इस पर तो विचार होगा, इस पर तो हम लोग और आप लोग चाहते हैं कुछ? और थोड़ा क्या चाहते हैं, हम लोग पूरे चाहते हैं कि भाई जो उनको पहले मिला है वही पद उनको मिला जाए, ग्रामीण कार्य विभाग मिला जाए। हम लोग थोड़ा का तो बातें नहीं यहाँ पे है, पूरा हिस्सा चाहिए। नहीं, हिस्सा का बात नहीं है, फिर बार कर रहे हैं, हिस्सा बंटवारा की बात नहीं है। हम जो डिजर्व करते हैं, भाई हमको भी तो दीजिएगा ना, कि नहीं दीजिएगा, कि पूरे साफ कर दीजिएगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो हम डिमांड करेंगे और हमारे नेता, शीर्षस्थ नेता इस बात को जरूर करेंगे। दूसरी बात है कि हम एक मंत्री पद और मांग रहे हैं, सो दैट हमारे जो और नेता अनिल कुमार जी हैं उनको भी मिले, वो भी समाज में उनका एक अलग पहचान। उन्होंने 4 बार, हाँ, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो 4 बार विधायक रहे हैं वो, तो उनको भी मिले। अच्छा, तो लोकसभा के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? लोकसभा में हम लोग 40 का 40 सीट बिहार में जीतेंगे। मांझी जी के कुछ दावा है ज्यादा, देखिए, मतलब व्यक्तिगत पार्टी का। देखिए हम एक बात, एगो दूगो पे तो चलते रहता है बात, मगर सुनते हैं दूगो से भी ज्यादा। देखिए हम लोग सबसे पहले किसी तरह का टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में, एनडीए के साथ में नहीं है, और अनकंडीशनल है। तो अनकंडीशनल होते हुए हमारे गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर इस बात को देख रहे हैं कि ये क्या डिजर्व करता है, और डिजर्व के अनुसार हमको मिलेगा, और जो मिलेगा उसमें खुश होकर के हम लोग एनडीए के साथ में मजबूती के साथ में लड़ेंगे और सीट को जीतने का काम करेंगे। ये बात कर रहे थे हम के प्रवक्ता राकेश रंजन जी से। इन्होंने कई बातें बेबाकी से अपनी पार्टी की बताई है, और भी खबरें हम लगातार लाते रहते हैं, बिहार से, सियासत से लेकर तमाम चीज़ों पर। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे थे झकास भारत। बाकी राकेश जी ने तमाम बातें बताई, इसके लिए धन्यवाद कहूँगा, और धन्यवाद।